इधर से इधर तक खाली इधर ही। हाँ लॉन्ग राइड सबको बहुत अच्छा लगता है। देखो ये हालत होती है, नस पे नस किधर चढ़ जाएगी पता नहीं चलेगा, इसीलिए कैरी करो। हर एक राइडर और ट्रैवलर की कहानी जुगाड़ करना पड़ता है कच्चा बनियान सुखाने के लिए बंजी कॉर्ड बांध के काम कर रहे हैं। फर्स्ट करने हमारी होटल के रूफ पे जा रहे हैं, देखते हैं कैसा व्यू है। ओहो हो क्या बात है। आधा जोधपुर दिख रहा है रे इधर से। इधर बैठेंगे, धूप में बैठेंगे, धूप में। हमारा होटल ही पूरा पैलेस की तरह बनाया हुआ, क्रिएटिविटी एक नंबर। ये बंदा मद्रासी है, एक किधर भी जाता है ना एक ही डिश ऑर्डर करता है। क्या ऑर्डर कर रहे हैं? मसाला डोसा। जोधपुर में आके मसाला डोसा खा रहा है। भाई साहब का मसाला डोसा, पनीर पकौड़ा, इडली दे रहा है। इडली आ गया, मेरा ही रह गया पनीर पराठा बोला आ रहा है, मैं ढूंढ रहा हूँ ऐसा, इधर से आ रहा है। पनीर पराठा आ गया अपना। वो रहा मेहरानगढ़ फोर्ट, होटल की टेरेस पे से दिख रहा है। और ये है उम्मेद पैलेस, वहाँ भी जाना है। पहुंच गए हम मेहरानगढ़ फोर्ट और एंट्री करने से पहले सिक्योरिटी चेक इन होता है। यहाँ पे सारी टिकट्स है, 200 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट। और नीचे आप देख सकते, अगर आप गाइड लेंगे तो उसके भी चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। बाहर वहाँ पर आप जो देख रहे हैं वहाँ पे कैश में टिकट परचेस होता है और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या ऑनलाइन। लोगों को स्वागत है, मेरा नाम भवानी सिंह है, मैं आपका गाइड हूँ। जैसे कि अभी आप लोग जोधपुर घूम रहे हैं, जोधपुर में आप लोग 5 जगह घूम सकते हैं। सारी जगह 9 से 5 के बीच में खुलती है। तो यहाँ जो हमारा समय रहेगा 1 से सवा घंटे का सफ़र रहेगा। 1 से सवा घंटे में हम लोग ये पूरा किला देखेंगे। ये जो किला घूम रहे हैं, इस किले का नाम मेहरानगढ़ फोर्ट है। मेहरान जो शब्द लिया गया है वो संस्कृत से लिया गया है, जिसे सूर्यवंशी किला कहते हैं। इस किले का निर्माण आपका शुरू किया गया था 14वीं सेंचुरी में राव जोधा जी के द्वारा। राव एक टाइटल लगता था राजा के लिए। जोधा जिन्होंने जोधपुर की स्थापना की, इसलिए इस शहर का नाम है जोधपुर। दूसरा नाम इस शहर का नाम है सूर्य नगरी, क्योंकि यहाँ गर्मी के समय गर्मी अधिक पड़ती है, तापमान रहता है 40 और 50 के बीच में। तो यहाँ तापमान रहता है 40 और 50 के बीच में, तो इसको सूर्य नगरी का नाम दिया गया। तीसरा, हम जोधपुर कहते हैं ब्लू सिटी। ब्लू सिटी क्यों कहते हैं, जब हम आगे जाएंगे ब्लू हाउस देखेंगे तब मैं आपको वर्णन करूँगा। दिल्ली में आने के लिए 2 द्वार होते थे, एक पुराने शहर से होता था, लेकिन 19वीं सेंचुरी में जब यहाँ अकाल पड़ गया तो लोगों को रोजगार देने के लिए राजा साहब ने एक पैलेस का निर्माण किया जिसका नाम है उमेद भवन पैलेस। फिर यहाँ की रॉयल फैमिली 1972 के बाद कन्वर्ट हो गई आपके म्यूजियम में, और इस किले को खोल दिया गया विजिटर के लिए। तो जब विजिटर आएंगे तो ट्रांसपोर्ट तो यूज़ करेंगे, तो पुराने शहर में छोटे रास्ते होते थे, वहाँ से नहीं आ सकते थे, इसलिए दूसरा गेट खोला गया जिसका नाम है जयपोल। जय का अर्थ होता है विक्ट्री, पोल का अर्थ होता है गेट, जिसका निर्माण किया था महाराजा मानसिंह ने 1808 में। तो 14वीं सेंचुरी से हुआ, कंप्लीट हुआ 18वीं सेंचुरी में। तो इस किले को बनाने के लिए कम से कम 400 साल लगे, और इसको एक राजा नहीं 30 से 35 राजाओं ने इसका विस्तार करते हैं। ये इस किले का दूसरा गेट देख रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि संसार में युद्ध होते हैं, वो ज़मीन के लिए और लेडीज़ के लिए होता है। युद्ध हो रहा है, उसका ये कारण है कि यहाँ पर एक राजा थे जिनका नाम था राव जोधा। हमेशा क्या होता था कि जो राजा होते थे वो उनके घर के जो बड़े लड़के होते थे उनको राजा बनाया जाता था, उनके छोटे भाई को गाँव दे देते थे और उनको एक शहर बसाते थे। यहाँ के जो राजा हैं जिनका नाम है राव जोधा जी की उदयपुर की एक राजकुमारी थी जिनका नाम था कृष्ण कुमारी। कृष्ण कुमारी के साथ सगाई हो गई थी। अब जयपुर के एक राजा थे जिनका नाम था मान सिंह जी, उदयपुर की राजकुमारी कृष्ण कुमारी के साथ सगाई करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि मेरी सगाई तो जोधपुर के राजा के राजकुमार जगत सिंह जी के साथ हो गई। तो उन दोनों ने मिलकर, बीकानेर ने और जयपुर ने मिलकर इस किले पे आक्रमण किया, जिसमें जोधपुर के राजा जगत सिंह जी को पराजय प्राप्त हुई। पराजय प्राप्त होने के बाद ये जो निशान देख रहे हैं आप ऊपर दीवार के ऊपर, तो पुराने समय तोप वगैरह चलती थी, तो इस दीवार में जो टर्न है इसमें आज भी खड्डे हैं, इसमें थोड़े से निशान रखे गए लाल कलर का। तो ये जो गेट बनाया गया डांगर पोल, तो ये आधा गेट रखा गया। अभी हम लोग जो सेक्शन आ चुके हैं इसको एलिफेंट सेक्शन कहते हैं, जिसको हिंदी में हम हाथी पौधा भी कहते हैं। यहाँ पर कुछ समय की पालकी रखी है, बहुत पुरानी पालकियाँ हैं जो हाथी की पीठ पर रखते थे। इसमें 3 लोग बैठते थे, पहले महारथ जो हाथी को कंट्रोल करते थे, और सेकंड सीट में यहाँ के राजा साहब, तीसरी सीट में उनके सेवक वगैरह बैठते थे। अभी जो हम पालकी देख रहे हैं ये इस किले की सबसे सुंदर अच्छी पालकी है, क्योंकि ये उपहार में दी गई है, और कोई भी चीज़ उपहार में होती है तो बहुत सुंदर होती है। उपहार किसने दी है? शाहजहाँ ने। शाहजहाँ ने महाराजा जसवंत सिंह जी को 100 घोड़े के साथ सुंदर पालकी दी है।
इसमें आप देखेंगे लकड़ी का काम किया गया है, लकड़ी के अंदर चांदी का काम किया गया है। और इसमें शेर है, इसमें हल्की सी मूछें हैं। तो पुराने समय में यहाँ हाथी का काम लेते थे। जैसे कि यहाँ यातायात के जो साधन होते थे हमारे राजस्थान में 3 तरह से, जैसे कि पहले हाथी, जो कि आज के समय जयपुर देखने को मिलेंगे, जोधपुर में घोड़े होते थे और जैसलमेर में ऊँट वगैरह। अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं। जिसका नाम पालकी खाना है। एक्चुअली जो ये पालकी शब्द है ये फ्रांस से लाया गया, जिसे फड़ोकेन कहते थे। और खाना यानी मुगल शब्द। पालकी खाना, जहाँ पालकी, लेडीज़ की पालकी रखते हैं, जो कंधे में उठाते थे, वो अंदर देखते हैं। यहाँ हम 2 तरह की पालकी देखेंगे। एक पालकी देखेंगे खुली, एक देखेंगे बंद। लकड़ी के अंदर गोल्डन पॉलिश है और ये पालकी उदयपुर से लाई गई। ये जो हम देख रहे हैं वो रानी के कॉस्मेटिक सामान के लिए जो सोने और चांदी के बने हुए हैं सारे बॉक्सेस। ये सारे खिलौने राजा के बच्चों के थे जो हाथी के दांत के बने हुए हैं। और ये है खजानों के ताले। आपने कई बार एक कहावत सुनी होगी, दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के बंदूक चलाना। ये वही बंदूक है। यहाँ जो हम देख रहे हैं ये इस किले का सबसे सुंदर अच्छा कमरा है, जिसका नाम फूल महल है। इसका निर्माण महाराजा अभय सिंह जी ने किया था। यहाँ जो हम देखेंगे, राजा साहब यहाँ बैठते थे अपने दोस्तों के साथ। कुछ टेबल्स रखी है जिसमें ड्रिंक्स वगैरह रखते थे, फिर नते और नतिकाएँ डांस करते थे। पीछे जो आप देख रहे हैं मिरर्स वगैरह, ये सारे ग्लास लाए गए बेल्जियम से। ये सारे राजाओं के फोटो हैं जिन्होंने मेहरानगढ़ फोर्ट पे राज किया था। पुराने समय में आज भी जो हाउस में ब्राह्मण रहते, इसलिए उसको ब्रह्मपुरी कहते हैं, जहाँ ब्राह्मणों का घर होता था। जी। दूसरा कारण कि यहाँ गर्मी के समय गर्मी अधिक पड़ती है, सारे मकान पत्थर के होते हैं। पत्थर के अंदर चूल्हा डाल दो और चूल्हे के अंदर नींव, फिर घर को पेंट कर दो तो सूर्य की रोशनी कम हो जाती है, इसलिए कहते हैं ब्लू सिटी। तो ये 2 कारण है ब्लू सिटी के लिए। और सामने देखने पूरा का पूरा व्यू हाउस जो कि ब्लू सिटी का आप देख सकते हैं। अभी हम टॉप कास्ट वगैरह के लिए कलर किया जाता था। हाँ, मतलब जैसे यहाँ कि- से पता चले ब्राह्मण का घर। इसमें क्या होता था कि जैसे हमारे कास्ट होते थे, जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, शुद्ध, वैश्य। तो पुराने समय में यहाँ पर क्या होता था, जैसे कि राजस्थान में एक किला है जिसका नाम है जैसलमेर, जिसमें पुराने समय में भी वहाँ की जनता उस किले के अंदर रहती थी। और यहाँ पर भी किले के अंदर जनता वगैरह नहीं रहती थी। जो पब्लिक थी, आम पब्लिक, जो आम नागरिक थे, वो किले से बाहर रहते थे। तो इन ब्लू हाउस में ब्राह्मण वगैरह रहते थे, इसलिए इसको ब्रह्मपुरी कहते हैं। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये उस टाइम के मुनीम लोग, जो कि उस टाइम चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बोला जा सकता है, वो लोग बैठा करते थे। उनके घर बने हुए हैं ऊपर। इस जगह का नाम है मोती महल, जहाँ पे पुराने ज़माने में राजा लोग मीटिंग किया करते थे। एक दरबार लगती थी पूरी। ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पे रानियाँ ऊपर बैठती थी और ऊपर से डांस देखा करती, जो कि आर्टिस्ट लोग नीचे परफॉर्म करते थे। इसमें खाना बनता था लगता है। अगली वीडियो में आप देखेंगे यशवंत ताड़ा, उमेद भवन पैलेस,
और राजस्थानी फेमस लंच जो कि दाल बाटी चूरमा, राजा महाराजाओं की एक्सपेंसिव कार, द फेमस क्लॉक टावर और जोधपुर का मशहूर स्टेप वेल।